हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग लेते हैं तो स्कैनफ क्यों कैपेबल नहीं है मल्टीपल स्ट्रिंग लेने के लिए। जैसे कि मल्टीपल स्ट्रिंग में ये हो गया, मेरा नाम है पूरा मोहम्मद तासिन, तो इन दोनों के बीच में स्पेस आता था, ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग हो गया। तो इसको लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए यूजर से स्कैनफ कैपेबल नहीं है, और हम लोग स्कैनफ की सहायता से लेंगे तो ये सिर्फ सिर्फ मोहम्मद ही लेगा, तासिन नहीं ले सकता। ओके, तो स्कैनफ इज नॉट कैपेबल टू इनपुट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। गॉट इट? क्यों नहीं लेता ये समझिए। बिकॉज स्पेस, टैब, न्यू लाइन कैरेक्टर आर डिलिमिटेड। यानी कि क्या होता है कि जब भी स्कैनफ को मिलता है एस्केप, स्पेस या टैब या न्यू लाइन कैरेक्टर, वो समझता क्या कि मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम यहीं तक था। तो जब हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग इनपुट करते तो उसके बीच में स्पेस आ जाता, उसके कारण स्कैनफ क्या है कि मल्टीपल स्ट्रिंग को नहीं ले पाता इनपुट के तौर पे, तो ये इसलिए कैपेबल नहीं है। गॉट इट? तो वी विल नॉट यूज स्कैनर फॉर स्ट्रिंग इनपुट। गॉट इट? तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे गेट्स का। गेट्स क्या है? ये भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है सी लैंग्वेज में, और इसका यूज करते हैं ओनली फॉर ओनली स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए यूजर से। गॉट इट? अब देखिए, गेट्स इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। गेट्स इज केपेबल टू इनपुट मल्टीपल स्ट्रिंग, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। यानी कि आप सिंगल लेना चाहते या मल्टी लेना चाहते, बीच में जितना स्पेस देना चाहते, सब को लेने के लिए कैपेबल है। गॉट इट? गेट्स यूज ओनली स्ट्रिंग इनपुट। इसका यूज करते हैं ओनली फॉर ओनली स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बना के भी इसको समझ लेते हैं कि कैसे लेते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, एक मेन फंक्शन बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं जिसका नाम ch रखते हैं, और इसका साइज हम लोग ले लेते हैं 20 साइज ले लेते हैं, सफिशिएंट है। अब इसमें हमको रखना है डेटा, तो पहले हम लोग प्रिंटफ की मदद से प्रिंट करा देंगे, यूजर को बोलेंगे इंटर नेम। ओके, यानी कि यूजर समझ सके कि हमको डेटा क्या देना। अब यूज करना है किसका? गेट्स का। तो लिखेंगे GETS, और इसके पैरेंथेसिस में हमको पास करना CH। ओके, लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और प्रिंटफ कैपेबल है मल्टीपल स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए भी, और सिंगल स्ट्रिंग को भी प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंटफ हर प्रकार के वैल्यू को प्रिंट कर सकता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जैसे कि हमको स्ट्रिंग को प्रिंट करना, तो लिखेंगे प्रिंट ऑफ परसेंट एस लिखना है। पहले लिखेंगे नेम इज परसेंट एस। ओके, और लास्ट में सेमी कोलन लगा के हम लोग ओनली CH लिखेंगे, कॉमा लगा के CH लिख दिया, लास्ट में सेमी कोलन लगाएंगे। अब रिटर्न 0 कर दिए। ओके, इसको अब हम लोग रन करेंगे तो ये एक डेटा मांगेगा, जैसे कि हमने एंटर किया मोहम्मद तासीन। ओके, ये पूरे के पूरे वैल्यू को प्रिंट कर दिया। क्या बोला? नेम इज मोहम्मद तासिन। लेकिन इसके जगह पे हम लोग स्कैनफ को यूज कर ले तो क्या कैपेबल है? नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एग्जांपल में हम लोग देख भी सकते हैं। जैसे लिखे स्कैनफ, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट एस कॉमा CH। यहाँ पे एड्रेस ऑफ पास नहीं करना, क्योंकि CH जो है वो फर्स्ट बाइट का ही एड्रेस है। गॉट इट? तो अब इसको हम लोग रन किए। अब यहाँ पे एंटर कर रहे हैं मोहम्मद तासीम। ओके, अब इसको रन किए तो ये क्या प्रिंट कर रहा? नेम इज मोहम्मद। तासीम को नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जैसी स्पेस मिला स्कैनफ को, वो समझ गया क्या मेरा काम खत्म है, तो वो इसलिए तासीम को नहीं ले पा रहा। गॉट इट? और हम लोग गेट्स की मदद से एक टाइम पे एक ही वेरिएबल में, यानी कि एक ही कैरेक्टर एरे में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।